राजकीय महाविद्यालय बूंदी, बीए प्रथम वर्ष, हिंदी कथा साहित्य। हम उपन्यास के बारे में लगातार जान रहे हैं। आप उपन्यास के तत्व जो 6 होते हैं, उनमें से कथानक के बारे में बखूबी जान चुके हैं। अब हम अगले पायदान पर पात्र और उसका चरित्र चित्रण पर विचार करेंगे। पिछले व्याख्यानों में आपने सुना कथा वस्तु, और कथा वस्तु से भी पहले कहानी और उपन्यास में साम्यता, रचनाकारों में समानता होना, दोनों में साम्यता महज छोटे बड़े की ही नहीं होती, यानी कहानी और उपन्यास इससे भी आगे की चीज़ें हैं। और कथा साहित्य के इन दोनों रूपों में प्रेमचंद का दखल बराबर रहा है। हमारा विषय है आज का पात्र। पात्र क्या भूमिका निभाता है, या पात्र कितना महत्वपूर्ण है। आप ये देखेंगे कि जिस तरह से कथा वस्तु उपन्यास के लिए आवश्यक और पहले पायदान पर है, ठीक उतना ही आवश्यक कथा में पात्र हुआ करता है, जिसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। पात्र या उसका नायक, इसका महत्व कथा वस्तु के समान मानते हैं, या कुछ लोग इसे बढ़कर भी कहते हैं। कथा वस्तु की संरचना से बढ़कर है पात्र, ऐसा जब कहते हैं तो इसका मतलब यह निकल के आता है कि बिना पात्र के कथानक या कथा उपन्यास संभव ही नहीं है। तो दूसरी तरफ यह भी कह सकते हैं कि कथा वस्तु ही नहीं होगी तो पात्र कहाँ होंगे। इसलिए यह बहस का विषय है कि कौन पहले पर। कुल मिला के कहेंगे कि कथा वस्तु पहले पर, दूसरे नंबर पर आता है पात्र। पात्र की कुछ खास विशेषताएं होती है, जिसे हम यहाँ विचार करते हुए साझा करने वाले हैं। पात्र का सजीव होना, क्योंकि पात्र को अगर इस तरह से बनाया गया कि काल्पनिक लगे, जीवंत ना हो, तो वो पात्र नहीं होगा। इसलिए पात्र का सजीव होना कथानक की भी आवश्यकता है। इस संदर्भ में हमने प्रेमचंद की जो उपन्यास को लेकर के परिभाषा मिली थी, वही यहाँ दोहरा दी जाए। मानव जीवन का चित्र कहते हैं तो ये किसके लिए सटीक बैठता है, यानी वो पात्र जो इसमें निरूपित किए गए हैं, वे चित्र की तरह, यानी उनका चरित्र चित्रण ही महत्वपूर्ण है। रशियन उपन्यासकार बाल्जाक का मानना है कि उपन्यास एक तरह से यथार्थताओं का ही घर है, जिसमें यथार्थ ही होता है, और यथार्थ उन पात्रों के द्वारा, यानी पात्रों का सजीव होना बेहद आवश्यक है। यूँ कह सकते हैं कि पात्रों के बाहरी रूप, सौंदर्य और अंतर जगत दोनों की झांकी बखूबी प्रदर्शित की जानी चाहिए, होती है। राजेंद्र यादव आधुनिक रचनाकार रहे। उनका मानना है कि सामाजिक कथानायकों का विकास देखा जा सकता है, और उन्होंने लंबी चौड़ी पड़ताल की है।
जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद आते हैं। हम ये कह सकते हैं समझने के लिए कि पात्र सजीव हो, और सजीव किसे कहेंगे, तो कह सकते हैं कि अपने समय का हो, यानी जिस समय लेखक लिख रहा है उस समय का वातावरण और पात्र में वो खूबी होनी चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि पात्र इस तरह से निरीह निर्जीव न हो कि लेखक के हाथों की कठपुतली बना रहे, लगता हो कि लेखक जिधर चाहे उधर मुड़ रहा है, जैसा चाहे वैसा कर रहा है, कठपुतली की तरह। हम अगले विद्वान को देखते हैं, नित्यानंद तिवारी उपन्यास पर विचार करते हुए 2-3 बातों पर गौर करते हैं। परिस्थितियों, घटनाओं और क्रिया व्यापार उसमें घटित होने चाहिए पात्र में। पात्र ऐसे ही नहीं बनते, कुछ घटनाओं से, कुछ परिस्थितियों से, जिससे कि वह यथार्थ लगे, सजीव लगे। लेखक उसकी परिस्थितियों का विश्लेषण करता हुआ भी लगे, यानी लेखक का भूमिका है, ऐसा नहीं है कि लेखक बिल्कुल पर्दे के पीछे रहेगा, पर वो उनको संचालित करता है। कई बार उनकी परिस्थितियों का विश्लेषण करता हुआ नजर आएगा, और अन्य पात्रों से जो कथोपकथन होगा उससे उस पात्र का चरित्र चित्रण विकसित होता हुआ दिखाई देना चाहिए, महसूस होना चाहिए। जब ये सब संभव होगा तो पात्र के चरित्र में गंभीरता, सूक्ष्मता और जीवंतता दिखाई देगी पाठक को। पाठक जब उपन्यास पढ़ता है तो कथा नायक से बेहद प्रभावित होता है। राजेंद्र यादव, जिन्होंने प्रेमचंद के बाद सामाजिक उपन्यास लिखे, उन्होंने लंबा चौड़ा विश्लेषण करके ये साबित किया कि सैकड़ों उपन्यास पढ़ने के बाद उपन्यास के कथानायक जो होते हैं उसमें किस तरह से विकास हुआ, और कथानायक देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता संतति से लेकर अभी वर्तमान तक जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं उसका कथानायक किस तरह से बदलता रहा है। इस बदलाहट को राजेंद्र यादव ने पूरे चिंतन के साथ अपने लेखन, आलोचनात्मक लेखन में उभारा है। आप देखेंगे कि चंद्रकांता संतति जब आप पढ़ते हैं, जो कई खंडों में है, कई भागों में, आपने अगर टीवी सीरियल भी देखा हो तो वहाँ भूतनाथ अय्यार एक पात्र दिखाई देता है जिसके हाथ में हर किले की दरवाजे को खोलने की चाबी होती है। हर समस्या का वो हल दिखाई देता है। अय्यार यानी वो जो लगातार चलता है, अनवरत चलता है। उसे राजेंद्र यादव ने कहा कि वो आने वाले मध्यम वर्ग का प्रतीक रहा है, यानी मध्य वर्ग जिसे आज हम नायक या कथानायक या पात्रों में देख रहे हैं बखूबी, वो भूतनाथ में नहीं था। वो एक तरह से मनु की तरह था जो 28 भागों तक में सामंती प्रवेश को सामने लाता है, रूबरू होता है, मुठभेड़ करता है। यहाँ तक कह सकते हैं कि ये पात्र दुष्टों और महात्माओं के बीच यही एकमात्र आदमी रहा है जो आगे चल कर के प्रेमचंद के उपन्यास में देख सकते हैं कि किस तरह से गोदान उपन्यास का